आमादा हो जाए। इसराइल नाम की कोई रियासत, कोई स्टेट 1948 से पहले आपको दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आएगी। 1948 में एक गासिबाना रियासत, एक नाजायज कब्जे वाली रियासत फलस्तीन पे थोपी गई है। जाहिर सी बात है, जब आपका वतन था ही नहीं, वो वतन था दरअसल फलस्तीनियों का। और फलस्तीनियों के वतन में उनकी जमीन पर यूएनओ की जानिब से, अमेरिका और उसके हवारियों की जानिब से 1948 में जो नाजायज कब्जा कराया गया और उसके बाद जो पुष्टपनाही की गई है, बाकायदा अमेरिका मुसलसल इसकी पुष्टपनाही कर रहा है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसमें शुरू से ही 1948 से ही, वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, नरसिम्हा राव रहे हो, यहां तक के बहुत ही हिंदुस्तान के लायक और फायक वजीर आजम आजानी अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, इन सब का मौकफ हमेशा के हमेशा फलस्तीन के साथ रहा है। इजराइल के जुल्म के खिलाफ इन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है, उठाई है। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहां तक कह दिया था कि वो जो नाजायज कब्जा है, वहां से इजराइल का नाजायज कब्जा खत्म होकर रहेगा। आज पता नहीं क्या बात है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई नजर आती है। हमारी मौजूदा सरकार के जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, उन्हें हमारे मुल्क में मणिपुर का जलना, मणिपुर की आओ बका, वहां की पुकार, वहां की जो मां बहनें जिस तरह से रोड पर चिल्ला रही है, रो रही है, वो आवाज उनकी कानों तो नहीं टकराई। लेकिन इसराइल पे जो हमला हुआ वो आवाज उनकी कानों तक आ गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आसार जो क्राइम जो नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसराइल का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है सूफी रिसर्च एकेडमी के फाउंडर प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद साहिल साहब। साहिल साहब, देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट की इस वक्त कंडीशन बनी हुई है, इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो जंग जारी है, हमास जो लगातार अपनी तरफ से हमले कर रहा है और इसराइल का जो जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया था, उसको देखते हुए उसने जो कदम उठाया, फिर इसराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वो एक बहाने को लेकर वो बड़े ही जुल्म सितम ढा रहा है, फास्फोरस बम फोड़ रहा है, वो जो कि बैंड है। और साथ ही साथ इस सारे मुद्दे पर जो इस्लामी ममालिक की बेहिसी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कहावत मशहूर है, मरता क्या ना करता। और फारसी में कहावत है, कौल है, मुहावरा है, तंग आमद बजंग आमद, यानी जब इंसान तंग आ जाता है तो फिर वो जंग पर आमादा हो जाए। इसराइल नाम की कोई रियासत, कोई स्टेट 1948 से पहले आपको दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आएगी। 1948 में एक गासिबाना रियासत, एक नाजायज कब्जे वाली रियासत फलस्तीन पे थोपी गई है। जाहिर सी बात है, जब आपका वतन था ही नहीं, वो वतन था दरअसल फलस्तीनियों का। और फलस्तीनियों के वतन में उनकी जमीन पर यूएनओ की जानिब से, अमेरिका और उसके हवारियों की जानिब से 1948 में जो नाजायज कब्जा कराया गया और उसके बाद जो पुष्टपनाही की गई है, बाकायदा अमेरिका मुसलसल इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, पूरा यूरोप कर रहा है। ये मैं कहने में बजानी हूँ, क्योंकि ये बाद में मैं बताऊंगा कि आखिर इसका वजह क्या है। हम देख रहे हैं कि उसके बाद से मुसलसल न्यू कॉलोनियल के नाम पर, नई आबादियात के नाम पर इसराइल आहिस्ता आहिस्ता पूरी फलस्तीन को हड़प करता चला गया। और उसने जो जुल्म सितम का सिलसिला वहां जारी किया, जिस तरह से लाखों मासूम बच्चों को शहीद किया है, लाखों जवानों का खून बहाया है, लाखों बुजुर्गों को उसने बेदर्दी से कत्ल किया है। हमारी माँ बहनें, बेटियां वहां पर बेआबरू हुई हैं, बेवा हुई हैं। आज अगर हिकमत अमली के तहत हमास ने उस पर हमला किया तो पूरी दुनिया बिलबिला उठी है। जब जुल्म करता है इसराइल, जब वहां पे बम फोड़ा जाता है, बमबारी करता है, उसकी एयरफोर्स आकर बुरी तरीके से शहरी इलाकों में बमबारी करती है, जिस वजह से मासूम शहीद हो जाते हैं, बच्चे शहीद हो जाते हैं, तब दुनिया का दर्द कहां चला जाता है। उस वक्त सोकॉल और खुद हमारे मुल्क भारत की जो गोदी मीडिया है, इसने जो हंगामा मचाया हुआ है, अंधभक्तों का तो एकदम मामला ये देखिए ऐसा है, जो मुल्लों के खिलाफ बोलेगा, इनकी जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, मुल्लों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान मतलब कीड़ा मकोड़ा, मुसलमान मरे, कुचला जाए, दबाया जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मजा आता है। तब वो इजराइल ये करेगा। आप कमेंट में जाकर देखिए, कमेंट सेक्शन में किस बुरी तरीके से कमेंट है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसमें शुरू से ही 1948 से ही, वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, नरसिम्हा राव रहे हो, यहां तक के बहुत ही हिंदुस्तान के लायक और फायक वजीर आजम आजानी अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, इन सब का मौकफ हमेशा के हमेशा फलस्तीन के साथ रहा है। इसराइल के जुल्म के खिलाफ इन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है, उठाई है। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहां तक कह दिया था कि वो जो नाजायज कब्जा है, वहां से इसराइल का नाजायज कब्जा खत्म होकर रहेगा। आज पता नहीं क्या बात है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई नजर आती है।
हमारी मौजूदा सरकार के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हमारे मुल्क में मणिपुर का जलना, मणिपुर की आओ बका, वहां की पुकार, वहां की जो माँ बहनें जिस तरह से रोड पर चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, वो आवाज उनके कानों तो नहीं टकराई, लेकिन इसराइल पे जो हमला हुआ वो आवाज उनके कानों तक आ गई। बहुत ताज्जुब की बात। बहरहाल मैं यहाँ का जो गोदी मीडिया है उसने इस लड़ाई में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला और जमकर जो है फलस्तीनियों के खिलाफ बोल रहा है, जबकि देखा जाए तो फलस्तीन पर हमेशा लोगों हमारे मुल्क का जो मौक़िफ़ रहा है उसकी हिमायत कर रहा है, उसके साथ रहा है। तो मैं इसराइल के जरा भाई इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। देखो 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 तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का जो शुरू से मौक़िफ़ रहा है उसके बरखिलाफ मौजूदा सरकार चल रही है, उनकी पॉलिसियाँ चल रही हैं। हम हुकूमत हिंद से और हमारे जो वज़ीर आज़म उनसे यही मुतालबा करते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल कितना जालिम, कितना गासिब है, उसके जुल्म की, उसके गासिबाना नाजायज़ कब्जे की मुखालफत आपको करनी चाहिए। और फ़लस्तीनी जो वाकई मजलूम है, जिनका वतन उनसे छीना गया है, जिनकी छत उनसे छीनी गई है, जिनके जवानों को शहीद किया गया है, उनके साथ खड़े होने की अगर आप बात करते तो आज पूरी दुनिया में आपकी सताइश होती। बहरहाल हमास ने जिस तरीके से जो हिकमत अमली से हमला किया, एक तरफ इसराइल ढिंडोरा पीटता था कि वो वर्ल्ड का सुपर पावर है, उसके पास ऐसी इंटेलिजेंस है मुसाद, और उसके पास ऐसे ऐसे ड्रोन मौजूद हैं कि वक्त से पहले तमाम चीज़ों को मालूम कर लेते हैं। लेकिन ये हम देखते हैं कि हमास का जो हमला हुआ, किस तरह से ये लोग बुरी तरह से नाकाम नजर आए, फेल नजर आए। उसके बाद बौखलाहट में मुसलसल 6-7 दिन से जो अंधाधुंध बमबारी वो शहरी इलाकों में कर रहा है, ये गोदी मीडिया को और वर्ल्ड की मीडिया को नजर नहीं आ रहा है। ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आई है और ये आरोप भी लग रहे हैं कि हमास की तरफ से भी औरतों के साथ बदसलूकी की गई है, उसकी क्या आपको हकीकत नजर है? देखिए, गोदी मीडिया का तो शुरू से ये मामला रहा है कि वो एक नैरेटिव को गलत तरीके से पेश करना, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जाहिर सी बात है कि अब हमास की जो उसने हमला किया है, जो अटैक किया, उसकी ताब इसराइल नहीं ला सका है, घुटनों पर आ गया है, भगदड़ मची हुई, वहां पर एयरपोर्ट पर जगह नहीं है टिकटों के लिए, लोग टिकट लेके इसराइल छोड़ के जाना चाहते हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो मीडिया जो उसका नमक खा रहे हैं वो तो उसका हक अदा करेगा। बस किसी न किसी तरीके से हमास और उसके हवारियों को जो है उनको बदनाम करने की एक साजिश, एक मुहिम जो कि हमारे देश में भी चलती है। और आखिर में ये 157-158 मुस्लिम ममालिक, उनमें से दुबई ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, इन दोनों ने तो सपोर्ट किया इसराइल का, और तुर्की जिसके किरदार को बड़ा अहम समझा जा रहा था, तो उसने भी कुछ अब तक कोई खास रोल निभाया नहीं है। तो ये मुस्लिम ममालिक को क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ही हैवी हार्ट से, बहुत ही दुख भरे दिल से, कि 56-57 मुल्क होने के बावजूद भी ये किसी काम के नहीं है। जो मदद, जो आप देख रहे हैं कि इसराइल जो जालिम है, जो जाबिर है, जो गासिब है, उसकी हिमायत में पूरा यूरोप कंट्री खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके मुकाबले में आज फलस्तीन जो मजलूम है, जिस पर जुल्म इंतहा की जा रही है, जिसकी जमीन को छीना जा रहा है, गस्ब किया जा रहा है, जहाँ के जवानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन इतने इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी कोई आवाज उठाने को तैयार, ये बुज़दिली है। अल्लामा इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है कि मुझे इश्क की आग अंधेर है, तो मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो रगों का खून जम गया। आज पूरी मिल्लत को शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक हो जाना चाहिए था, और फलस्तीन की कौज में, उसकी हिमायत में पूरी दुनिया में मुजाहरे होने चाहिए थे, ताकि हम एक इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल और उसके हवालियों पर दबाव पड़ता और वो अपना जुल्म सितम रोकते। ये आपसे उन्माद है जो इसराइल की ताकत बन रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप में जब इत्तेहाद नहीं होगा, देखिए हमारे देश में इत्तेहाद नहीं था तो अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया और हमें गुलाम बना लिया था। यही सूरत हाल वहां चल रही है। क्या उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे शुरू में कहा, मरता क्या ना करता और तंग आमद बजंग आमद, तो मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। आज फलस्तीनी अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए एक सुपर पावर से टक्कर लेने के लिए, लोहा लेने के लिए निकल दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आसार, जो क्राइम जो नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इसराइल का खात्मा हो जाएगा। थैंक यू।